नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपने हाल ही में न्यूज़ ज़रूर सुना होगा दोस्तों कि भारत ने अपना जो दोस्तों 1 लाख केजी सोना है लगभग दोस्तों, वो इंग्लैंड से वापस लाया है। क्या है दोस्तों पूरा मामला, भारत ने इंग्लैंड से सोना इतना क्यों लाया और विश्व के सभी देश क्यों पश्चिमी देशों में अपना जो दोस्तों धन है रखना पसंद करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दोस्तों, अपना जो सोना है गोल्ड वो रखना क्यों पसंद करते हैं इन देशों पे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बता दें, हाल ही में बीते दिनों में 4-5 दिन हुए हैं, भारत की जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बता दें दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 लाख केजी सोना दोस्तों वापस लाया है। और यह जो दोस्तों काम होता है ना, बहुत ही हाइडिंग तरीके से होता है, छिपा कर किया जाता है ताकि सुरक्षा बनी रहे और कोई किसी प्रकार की हानि ना हो, क्योंकि ये सोना दोस्तों देश की संपत्ति होता है और इसी से जितनी भी करेंसियाँ दोस्तों छपती हैं ना, इसी सोने के ज़रिए हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, इसीलिए भारत की सरकार पहले इस सोने को भारत में लाया, फिर उसके बाद अनाउंस किया कि भारत में 1 लाख केजी सोना भारत का आ चुका है। बता दें दोस्तों, भारत की सरकार के पास, आरबीआई के पास बता दें दोस्तों, अभी तक बता दें 855 टन सोना है और इनमें से भारत दोस्तों बता दें 510 टन क्या करता है दोस्तों, भारत में ही सोना को रिजर्व किया गया है, मतलब होल्ड किया गया है भारत में। लेकिन और जितने भी सोने हैं दोस्तों ना, भारत विदेशों में कहीं कहीं देशों पे कई सुरक्षित सिक्योरिटी को देखते हुए अपने सोने को दोस्तों दूसरे देश में सुरक्षा की दृष्टि से रिजर्व किए रहते हैं, धरे रहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों भारत ने भी अपना सोना दोस्तों 1991 से बात करें तो अपना सोना दोस्तों बता दें कई बैंकों में, पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा कर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों। लेकिन अब भारत को लग रहा है कि ये मैं पैसा क्यों अपना हम लोग बर्बाद कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, हम इतना सक्षम नहीं हैं कि अपने देश में अपने सोने को रख पाएँ। तो अब दोस्तों बता दें 1991 से 2024 तक भारत निर्भर था दूसरे कंट्री पे रिजर्व करने के लिए, सोने को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों। लेकिन अब पिछले 2 सालों में बता दें दोस्तों, भारत ने 210 टन बता दें दोस्तों, इतना सोना भारत वापस ला लिया है पिछले 2 सालों में, 210 टन दोस्तों। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल तक भारत बहुत डर रहा था, अपने देश में ही अपना सोना नहीं रख रहा था दोस्तों। सोच सकते हैं, इमेजिन आप कर सकते हैं दोस्तों, हम विश्व गुरु तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन आज भी हम अपने सोने को सुरक्षित अपने देश में पूरी तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब सरकार जो वर्तमान की है दोस्तों, अब वो अवेयर हो रही है और वो कोशिश कर रही है कि अब अपना सोना दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने ही देश में रखेंगे। और आए दिन हर साल अपने सोने को जहाँ जहाँ हमने जमा कर रखा है दोस्तों, वापस अपनी कंट्री में ला रहे हैं। और दोस्तों बता दें, आज 855 टन कुल होता है 8,55,000 केजी सोना। और दोस्तों यह सिर्फ सोना बता दें आरबीआई के पास है रिजर्व के तौर पे दोस्तों। इसी से हम क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे देश की करेंसी को खरीद सकते हैं। जैसे डॉलर, हमें कोई भी ट्रेड करना है तो हमें डॉलर चाहिए होता है, क्योंकि आज ग्लोबल के हिसाब से डॉलर बहुत महत्वपूर्ण एक करेंसी बन चुका है। इसलिए सोना हमारे पास जितना रिजर्व रहेगा ना दोस्तों, हम और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, आयात निर्यात कर पाएंगे दोस्तों। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात बन सकती है। और बात करें दोस्तों सोना रखने के मामले में, भारत 8वें नंबर पे है और पहले नंबर पे बता दें यूनाइटेड नेशन है, अमेरिका दोस्तों, जिसके पास दोस्तों बता दें 8,000 टन से भी अधिक सोना है उसके पास। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका के पास अभी भी कितना सोना है। चाइना दोस्तों हमारे से दोगुना से ज़्यादा भी क्या करता है दोस्तों, सोना रखता है चाइना। मतलब हमारे पास 855 टन है भारत सरकार के पास, आरबीआई के पास, तो चाइना के पास दोस्तों 2200 टन है सोना। आप इमेजिन कर सकते हैं, चाइना हमसे जब भी है दोस्तों बहुत आगे है। और दूसरे नंबर पे बता दें, अमेरिका के बाद कोई देश आता है तो वह है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी को आप बहुत कम इस मामले में सुने होंगे, लेकिन बहुत छोटा देश है, लेकिन इसके हिसाब से सोना रखने के हिसाब से दोस्तों जर्मनी दूसरे नंबर पे है। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। हाल ही में हमने जापान को तो पीछे छोड़ दिया है,
8वें नंबर पे हम आ गए हैं। जापान पहले 8वें नंबर पे था दोस्तों सोना रखने के मामले में। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं दोस्तों? पहले क्या होता था ना दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो होता था ये बहुत ही सुरक्षित माना जाता था सामान रखने के मामले में दोस्तों। धन रखने, प्रॉपर्टी किसी की रखनी हो वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी देश क्या करते हैं, अपने सोना को दोस्तों वहीं पे सुरक्षित रख देते हैं और भाड़ा भी देते हैं उसका। उसके रखवाली के लिए दोस्तों वो पैसा भी अदा करते थे। भारत सरकार भी ये करती थी दोस्तों। लेकिन अब क्वेश्चन आ रही है दोस्तों कि भारत ने सोना वापस वहाँ से क्यों लाया? देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जितने भी सोना हम दूसरे देश में रखते हैं विदेश में, अगर कभी ऐसा लगेगा उस बैंक ऑफ इंग्लैंड को, उस देश की सरकार को लगेगा कि उस संस्था को लगेगा कि भारत में कुछ ऐसे अराजकत्व चीज़ें आ गई हैं जिनकी वजह से वहाँ के देश के लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, वहाँ पे लोकतंत्र को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो क्या करेगा दोस्तों, आपके सोने को वो संस्था चाहे, बैंक ऑफ इंग्लैंड चाहे तो फ्रीज कर सकती है कुछ समय के लिए, और यह हवाला दे देगी कि जब तक उस देश की स्थिति सही नहीं हो जाती है तब तक यह सोना हमारे पास ही रहेगा। अब बता दें दोस्तों, कभी ऐसा ना हो, लेकिन कभी हो ही जाए कि भारत और पाकिस्तान से कभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए और यह बैंक ऑफ इंग्लैंड कहने लगे कि भारत की स्थिति अभी सही नहीं है सिचुएशन, इसलिए हम उनके सोने को अभी फ्रीज कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति आएगी मैं सोना वापस भारत को कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये सही भी हो सकता है और नहीं भी, और इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता दोस्तों कि पश्चिमी देश फायदे के लिए बहुत कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है दोस्तों रूस के साथ। रूस ने भी अपना सोना पश्चिम के देशों में बहुत रख रखा था दोस्तों, लेकिन जब यूक्रेन की ऐसी हालत हुई तो अब दोस्तों उस सोने को फ्रीज कर यूक्रेन को मदद किया जा रहा है कि यूक्रेन अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके। तो भारत के साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है, इसलिए भारत अपने सोने को अपने देश में ला रहा है, और यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हमें देखने को मिले हैं जिनके सोने को दोस्तों जब्त कर लिए हैं बहुत संस्थाएं दोस्तों। और बहुत अच्छा काम है कि हम अपने अगर प्रॉपर्टी को नहीं रख पाएंगे अपने देश में, तो और सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। हम विश्व गुरु तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे बनेंगे? हम अपने सोने को ही वापस नहीं रख पाएंगे सही से सही सलामत तो दोस्तों। और सरकार अब धीरे धीरे यह काम कर रही है कि हम अपने सोने को अपने देश में ही लाएंगे। चाइना भी दोस्तों ऐसा कर रहा था पहले, बहुत पहले से ही 2005-06 से पहले से ही चाइना ने अपने सोने को भी विदेश में रखा था, लेकिन चाइना धीरे धीरे अपना सारा सोना दोस्तों अपने देश में ला लिया है, और भारत भी यही कर रहा है और होना भी चाहिए। और ये जो सोना है दोस्तों, रिजर्व सोना की मैं बात कर रहा हूँ, देश में अपने कुल बहुत सोने हैं दोस्तों जो लोग उपयोग कर रहे हैं, ये तो लोगों की प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन जो भारत सरकार के पास दोस्तों रिजर्व में सोना है, ये मैं इसकी बात कर रहा था। और लास्ट में जाते जाते आपको बता दें तो 855 टन है भारत के पास अभी रिजर्व में सोना दोस्तों, लगभग मैं बता रहा हूँ, और इनमें से 510 टन अभी भारत के पास है, और कुछ सोना दोस्तों क्या है अभी बाहर हैं, विदेश से हैं, जो एक एक कर हर साल भारत में आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो दोस्तों आगे चलकर कोई प्रॉब्लम होता है देश में तो वो सोने को फ्रीज भी किया जा सकता है, इसलिए भारत सरकार बहुत ही सतर्क हो रही है, अवेयर हो रही है दोस्तों। जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।